Assalamualaikum dear students or biology instructor professor Dr. S. N. Majid. Welcome back to Biology Hub channel. That's my channel, that's your channel. जल्दी जल्दी से इसी वजह से बोले लेक्चर का टाइम, क्योंकि मैंने आगे पढ़ाने भी जाना है। मैं फिर वो टाइम देख रहा हूँ। टाइम दरअसल उधर सामने लगा हुआ है। 8 तकरीबन 8:30 बजे निकलना है। खैर, आज का जो लेक्चर है जल्दी जल्दी हम 20 मिनट 15-20 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लेंथी भी है लेकिन इसको जल्दी कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर आपके पास आ जाता है 3 ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें वैक्यूल है, साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल है। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल किस में होता है? वैक्यूल मेरा पुत्र प्लांट्स में भी है और वैक्यूल एनिमल में भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल जब उनकी कोलिसेंस मिलते हैं, कोलिसेंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल, जैसे से छोटे छोटे वैक्यूल मिलेंगे और उन वैक्यूल से एक लार्ज वैक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? लार्ज वैक्यूल बनेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड कह दें कि ग्रोथ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। और इसमें मेरा बेटा एक बात आपने कॉमनली याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? वो ये कि मैं मार्कर देख लेता हूं जी। एक तो उसमें कोलिसेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये एक स्टोरेज ऑफ सेल प्रोडक्ट, यानी ये वो ऐसी जगह है जहां पर सेल की जो प्रोडक्ट्स है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर आके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। वैक्यूल का प्लांट के अंदर काम क्या है? तो इट प्रोवाइड दी टर्जिडिटी, number 1, number 2 it provide rigidity to the plant parts, ठीक है। सो इसका काम है टर्जिडिटी प्रोवाइड करना या इसका काम है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये दोनों आपने उसके फंक्शन के हवाले से याद रखना है कि व्हाट आर द मेजर एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वैक्यूल विद रिस्पेक्ट टू प्लांट के अंदर उसका क्या काम है। एनिमल के अंदर भी काम है लेकिन आपकी बुक में वही डिस्कस किया कि हम वही डिस्कस किया उसमें से। तो इट इज प्रेजेंट इन एनिमल एज वेल एज प्लांट, बट इन प्लांट इट इज फॉर्म बाय द combination of small vacuoles. It can form the large vacuoles that is used for storage of cell products. It provide turgidity and rigidity to plants and leaves, ठीक है। अब साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन आपने एक बात याद क्या रखनी है कि साइटोसोल कंटेन स्केलेटन और उस स्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और that vital play an important role in the structure of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर भी इसका अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा। अब सबसे पहले मैं जल्दी से आता हूं माइक्रो ट्यूब्यूल जी, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट और उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो लॉन्ग अनब्रांच्ड और सिलेंडर लाइक। इसमें एक फिलामेंट होता है जिस फिलामेंट का नाम है ट्यूबिलिन। दैट वन इज अ ट्यूबिलिन।
और इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, इसकी रेंज भी याद रखिएगा, 25 नैनोमीटर है। और फंक्शन के हवाले से आपने माइक्रोट्यूब्यूल का याद रखना है, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन assembly and disassembly of spindles during एनाफेज। अब जब एनाफेज में आप क्या देखते हैं, एनाफेज में मेटाफेज में एक वो प्लेट बना देते हैं, मैं यहां पे बना भी देता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल माइटोसिस के अंदर हो जाए, मियोसिस के अंदर हो जाए, तो ये एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है। और जैसे ही वो मेटाफेज प्लेट है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, तो जो उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन आती है वो इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन करवा देती है। समझ लगी अब कि वो अब इसका फंक्शन आपने माइक्रोट्यूब्यूल याद रखें। माइक्रोफिलामेंट दैट इज 7 नैनोमीटर, ठीक है। 7 नैनोमीटर के अलावा आपने याद रखना है इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है एक्टिन और मायोसिन। शेप के हवाले से मोर सिलेंड्रिकल, एक आपने ये बात याद रख ली। फिर इसमें प्रोटीन, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, उनका साइज क्या है, और उसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फंक्शन में आपने याद रखना है साइक्लोसिस, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल सेल मोशन, ठीक है। अच्छा जी, ये दूसरा हो गया। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं, दैट इज 8 to 10 नैनोमीटर। इट इज बेसिकली in between the microtubules and microfilament। फंक्शन में मेरा बेटा आप क्या याद रखेंगे कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स, या हम कहते हैं डिटर्मिनेशन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। मैं साथ साथ वीडियो को भी देखता जाता होता हूं, बाज़ दफा ये होता है पूरी वीडियो बन जाती है, बाद में लगता है जी रिकॉर्ड नहीं हुई। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे हो गया है। खुश ना हो, मेहनत लगती है भाई, मेहनती हैं हम, और ये हम मेहनत जस्ट आप बच्चों के लिए करने हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर आपने जरा चैनल मोनेटाइज, चैनल नहीं करवाना, ठीक है, एक चैनल नहीं दोनों चैनल करवाने हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल किधर किधर मौजूद हैं। सेंट्रियोल्स आपको एनिमल्स में भी नजर आते हैं, सेंट्रियोल्स कुछ आपको नजर आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जी कुछ नजर आएंगे लोअर प्लांट्स के अंदर, क्योंकि जो सेंट्रियोल होते हैं ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स के अंदर। किनके अंदर? और ये बेसिकली जब सेल डिवाइड करता है तो ये दूसरे पोल की तरफ भी चले जाते हैं, टू बैक ऑफ द न्यूक्लियस में चले जाते हैं। एनिमल, माइक्रो, लोअर प्लांट्स मौजूद होते हैं। और सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर ईच माइक्रोट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्यूल, और इस तरह वो 27 की एक रेंज बन जाएगी जिसमें ट्यूब्यूल आपस में अरेंज और जो जिसे कहते हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज हुए में। 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट MCQs।
कभी जब हम पढ़ाते थे एंटी टेस्ट में उस वक्त पूरी की पूरी बुक में भी इन्वॉल्व होता था, तो वो हम ये भी साथ साथ करवाते होते, ये राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, दो सेंट्रियोल। उसके बाद देयर आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, और उसके अलावा सेल फ्यूरो। सेल फ्यूरो जो आपने पढ़ा होगा माइटोसिस मियोसिस के अंदर, कि प्लांट में वो फ्रेगमोप्लास्ट लेयर बनती है और एनिमल के अंदर फ्यूरो हो जाता है, जिससे सेल एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। तो आज के लेक्चर में आपने 3 ऑर्गेनल पढ़ी हैं, जिसमें सेंट्रियोल है, साइटोस्केलेटन है और वैक्यूल है।